कि एक किसान बेचारा क्या करेगा। और ये पूरे में हाँ, खरबूजे फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे 5 एकड़ जमीन है खरबूजे के लिए। 5 एकड़ खरबूजे थे। जितना आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे सारे में खरबूजे ही खरबूजे, गले सड़े सब खराब हो गए। मेरे खरबूजे सारे भगवान ने खराब किए। अब भगवान को दोष तो दे नहीं सकते, क्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आदमी को दोष दे। ये देखो बड़े बड़े खरबूजे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो अब ये खराब है। हम इसे भगवान से याद करते हैं थोड़ा बरसात डाल दे ताकि हमारी जीरी और ठीक हो जाए और हम जीरी लगाने लगे। अभी खाली बैठे, उनको हक नहीं मिला तभी बैठता है, वरना इतनी तपस में कोई जवान जंतर मंतर पर नहीं बैठता। और अफसर हमारे से तो नेशनल चैनल पर सीधी बात करें तब सामने आएगी। तब सामने आएगी। भगवान से भी अरदास करते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ बरसात डालो ताकि हमारे हो जाए। खरबूजे भी नहीं हुए और फौज भी कुछ नहीं दे रही, तो हम जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। और कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा तभी तो हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। हम इसे भगवान से याद करते हैं थोड़ा बरसात डाल दे ताकि हमारी जीरी और ठीक हो जाए। और हम जीरी लगाने लगे, अभी खाली बैठे हैं। कोई जीरी बरसात होगी तब जीरी लगी है, पानी है। हे विधाता, थोड़ी सी मेर यहाँ भी बरस और थोड़ा सा बरसात यहाँ पे कर दे। यही तो एक हम भगवान से भी अरदास करते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ बरसात डालो ताकि हमारे हो जाए। खरबूजे भी नहीं हुए और फौज भी कुछ नहीं दे रही, तो हम जंतर मंतर पर भी बैठे हैं। और कुछ ना कुछ हमारे को मिलेगा तभी तो हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। हैं अभी एक अफसर को तो सब कुछ दे दिया, हम तो रह गए पीछे। अरे अफसर बोलते हमारे खिलाफ भी ना बोलो, एडवाइजरी जारी कर दी। वो लेटर निकाल तो दिया कि अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो कार्रवाई होगी। हाँ, हम अफसरों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम अपने हकों के लिए बोल रहे हैं। हाँ। अफसर अगर गलत काम करते हैं तो वो उनको पता चल क्या होगा ना, हमने गलती की है तो जवान हमारे खिलाफ बोलेंगे। वरना कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ बोला जाए। और हमारे अफसरों ने हमारे साथ कुछ किया होगा तभी उनको ये एडवाइजरी निकालनी पड़ी। क्यों किया? प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दे दिया उन्होंने, उन्हीं के अफसरों ने। अच्छा, हाँ, मिलके जो है, हाँ मिलके ये अंदर जो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो अफसर हैं और जो हमारे आर्मी अफसर हैं, उन्होंने मिलके एडवाइजरी निकाल दिया अभी कि जवानों को क्या करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनकी पेंशन बंद की जाएगी। अरे भाई, हमारी पेंशन क्यों बंद कर दो? हमारे को जो हक है वो दे दो। सही बात है यार। तुम एक जवान का, किसान का, तो दोनों हैं। देखो, जवान थे तब ये इन्होंने सैनिक थे ये, और वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी। अब ये किसान भी हैं। अभी मैंने दिखाया इन्होंने किस तरह से खेती वेती, देखो ना, चारों तरफ खेती वेती है, खेत वगैरह हैं, और भैंसों को नहलाना धुलाना, ये तमाम चीज़ें ये कर रहे हैं। और जवान और किसान का हक सरकार मार रही है जो है। हालांकि बात में खरबूजे की उस तरफ जा रहे थे हम, खरबूजे हैं। चलो खरबूजे तक भी जाते हैं। आप इतनी दूर से आए हैं तो आपको खरबूजे भी खिलाएंगे, कोई ना कोई तो आपके हक का बच जाएगा। मुझे लगा था तो मैं ढप्पा करूँगा सीधा। नहीं, चलो देखो क्या होता है भाई, वजह पता लगेगा। हाँ, अभी एक और मैं कहना चाहता हूँ। आपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ ना, लेफ्टिनेंट जनरल टिल्लो साहब जिसे बोलते हैं, हाँ, जो कि उधमपुर कमांडर का चीफ रहा, हाँ, उसने बोल दिया कि बटमेंट सिस्टम जो है वो सही है, होना चाहिए, सम्मान मिलता है बटमैन को, ये बोला है, सम्मान मिलता है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना वो हमारे को, वो हमारा जो सेवादार है, हमारे पैसे उसके पास होते थे। हाँ। जब हम उसके पैसे 20 रुपये मांगते थे, हाँ, वो हमारे को डांटता था। अच्छा। अरे जनरल साहब, आप यार पढ़े लिखे हो, सिख आदमी हो, सरदार होकर ऐसी बातें क्यों करते हो? जो जय जो सच है वो बोलो। हाँ। मत ऐसे बोलो कि किसी जवान को दिल को छू देने वाली बातें। अरे आप अफसर हो और आप एक अपने सेवादार से, बटमैन से, जिसको आप बड्डी कहते हो, उससे पैसे मांगेंगे? क्या बात करने वाली कर दी। मतलब गलत बोल रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। बटमैन तो बहुत ही आर्मी के अंदर बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो बड्डी सिस्टम है, बड्डी सिस्टम का मैं कैमरा मैन में रुको। बड्डी सिस्टम वो चीज़ है, जैसे आप अफसर है, मैं जवान हूँ। हाँ। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा लड़ाई में, ना कि अभी। ये बड्डी सिस्टम लड़ाई में है, अभी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो एक खाली इन अफसरों के घर में काम करना है बस। हर अफसर के घर में कम से 5-5, 7-7 हैं। तो ये अफसर ऐसा काम करेंगे तो जवान कहाँ जाएंगे? जवान अफसरों को चाहिए अपने बच्चों की तरह रखना।
उनका तो यही कहना है कि हम बिल्कुल उनको सम्मान देते हैं, उनको बहुत आदर सत्कार देते हैं, उनकी हर अपने बच्चों की तरह रखते हैं। अगर ये अफसर ऐसे रखते ना तो हमको महक के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई अफसरों को गाली या कोई गलत काम के लिए नहीं बोलते। अफसर ने अगर ऐसा वो अपने आप को समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं तो हमारे साथ बैठ के नेशनल चैनल के अंदर बैठे हमारे सामने, हमारे से बात करें तो हम उनको बताएं कि हाँ साहब आप यहाँ गलत हो, हम यहाँ गलत हैं, तुम यहाँ गलत हो। अफसर सब कुछ करता रहे, जवान देखता रहे। अगर हम जंतर मंतर आगे पहुँच गए हैं, हमारे को हमारे हक नहीं मिले, हम जंतर मंतर पर पहुँच गए। तो अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। हाँ आप चलो आप भी आ गए, कहाँ आए यार, कमाल कर दिया आपने तो। जैसे आप यहाँ हमारे पास पहुँच गए तो जंतर मंतर पर जो बैठे जवान हैं उनको हक नहीं मिला तभी बैठता है, वरना इतनी तपस में कोई जवान जंतर मंतर पर नहीं बैठता। और अफसर हमारे से तो नेशनल चैनल पर सीधी बात करें तब सामने आएगी, तब सामने आएगी, फिर पता चलेगा अफसरों को और जवानों को कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सरकार को भी तब पता चलेगा, मीडिया को भी तब पता चलेगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं कह रहा कि अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना नेशनल मीडिया क्या दिखाता है कि हिंदू को बिठाया, एक मुस्लिम को बिठाया और लड़वाया और अपनी टीआरपी बढ़ाई, या और तमाम नेताजी के पीछे भागते रहेंगे। कब किस सेलिब्रिटी के बच्चे ने जन्म लिया, कब उसने टॉयलेट कहाँ किया, पोटी कहाँ करी, सूसू कहाँ किया, हगा कब, ये मुता कब, ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन एक जवान की ज़िंदगी किस तरह से है वो नहीं दिखाते हम लोग, एक हमारे सैनिक की ज़िंदगी किस तरह से है वो नहीं दिखाते हम लोग। इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। ये खेत है हाँ जी, अभी हम खरबूजों के अंदर जा रहे हैं। ये छोटे छोटे, हाँ ये देखो, हाँ ये देखो सारे गल गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप पकड़ो एक बार, मैं देख लेता हूं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं। ये देखो कितने गले हैं, ये देखो, ये खाने के लायक नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं इसमें। ये कीड़ा भी दिखा दो भैया, आगे नहीं करो, ये देखो ये कीड़े पड़े हुए हैं, ये कीड़े पड़े हुए हैं तो हम ये खाने के लायक नहीं है। अगर ये अच्छे होते तो मैं मीडिया वाला तुम्हारी झोली भर के भेज देता। करें क्या? ये सब खरबूजे निकल रहे हैं। ये कहा, ये बहुत कीड़े पड़े हुए इसके अंदर, मत चढ़ो इसको, ये खाने वाले नहीं है, खाने वाले। ये देखो आप कैमरामैन को दिखाता हूँ। ये देखो ना यार, इधर देखो सारे में छोटे छोटे खरबूजे। ये 5 एकड़ खेत है, खराब हो गई, पूरी फसल खराब होगी तो फिर बोलते हैं कि किसान बहुत अच्छा है, किसान बहुत सुखी है। हाँ जगह देखो, ये देखो क्या हाल है, ये देखो क्या हाल है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाओ, ये देखो क्या हाल है। ऐसे बुरी हालत है कि एक किसान बेचारा क्या करेगा। और ये पूरे में खरबूजे फैले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे 5 एकड़ जमीन है खरबूजे के लिए। 5 एकड़ खरबूजे थे। जितना आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे सारे में खरबूजे ही खरबूजे, गले सड़े सब खराब हो गए, सब खराब हो चुके हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो आपको ये है इतनी बुरी हालत है। हाँ ये है सही मायने में यार एक जवान और एक किसान की जिंदगी ये है। आप सोचो जिसका मेरे को कमाई थी वो तो मेरी चपटों पड़ गई, खर्चा मेरे से ऊपर पड़ गया। अरे जंतर मंतर पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम जाए तो जाएँ कहाँ? हमारे को तो ऐसा निकले आता है कि कभी ना कभी भगवान ना करे थोड़ा ले जाए तो अच्छा है। नहीं और ऐसा नहीं बोलना। हम ऐसे अफसरों से भी दुखी हैं, सरकार से भी दुखी हैं और भगवान से भी दुखी हैं। नहीं, भगवान से दुखी नहीं होना है, बस भगवान ये तो भगवान ने किया है। मेरे खरबूजे सारे भगवान ने खराब किए। अब भगवान को दोष तो दे नहीं सकते, क्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आदमी को दोष। ये देखो बड़े बड़े खरबूजे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो अब ये खराब है, ये खराब, ये करीबन खराब है। अभी थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो तो तुम्हारे बाग में चेक कर लेना पड़ता है। मेरे को तो ये खराब है। ये देखो ना, ये देखो छोटी कीड़ी सी लग रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जिसका ऐसे टूट जाता है ना ये अपने आप तो खराब हो जाता है। अब यार ये इस तरह से तो पूरा का पूरा खेत देखो ना, यहाँ पे कितना दूर दूर तक जहाँ पे देखोगे वहीं आपको खरबूजे नजर आएंगे। कैमरे वाले से कहते हैं कि घुमा दो जरा को, ताकि पता चल जाए कि खरबूजे ठीक है या गलत है। पूरे में खरबूजे सारे खराब हो चुके हैं। बस तो एक जिम्मेदार क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो ये कितने खरबूजे अगर ख़त्म हो गए, मैं 1 एकड़ में मेरे को 50-60 हज़ार रुपया बचने की उम्मीद थी। और ये कितना एकड़ है? ये 5 एकड़ है। मतलब 5-5-25 मतलब 2.5 लाख रुपए का नुकसान। 2.5 लाख का नुकसान हो गया और खर्चा ऊपर, वो अलग है खर्चा इसके ऊपर। उस टाइम जब लगाया था 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति एकड़ खर्चा आया था। बता है
तो कैसे करेंगे, कैसे गुजारा चलेगा। अपने अपने इस एरिया में जहाँ पे अपना निवास है, यहाँ पे और भी फौजी भाई हैं या अकेले ही हो? इस एरिया में तो मैं अकेला हूँ, मेरे गांव में है। कहाँ पे? ये गांव तो मेरा पड़ता है धर्मगढ़ स्पीडो के पास, अच्छा। उस गांव के अंदर है। तो खेतों में तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई है साथ तो में। कुछ फौजी भाइयों से कहीं और मिलवाओगे? देखो मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, को मिल गया तो आप आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे बात हो जाए। इतनी दूर आप आए हैं तो हमारा हक बनता है आपसे कोई ना कोई फौजी को मिलाएं। देखो करीब बात करो। और बता दूं अंत में मैं यहाँ पर आपको कि निवेदन करूँगा सरकार से कि मैंने आपको एक जवान और किसान की किस तरह से ज़िंदगी है, वो दयनीय हालात किस तरह से अपना जीवन इस समय निकाल रहे हैं वो दिखाया। और उन्होंने अपनी वो विसंगतियों के बारे में भी चर्चा करी जिसको लेकर के लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं लगभग पिछले 4 महीने से ऊपर। और कुछ फौजियों से भी यहाँ पर सैनिक भाइयों से भी मिलूँगा और उनसे भी बात करूँगा कि वो लोग क्या कहते हैं जंतर मंतर पे जो फौजी भाई यहाँ पर बैठे हैं। बाकी आप लोगों को हमारा अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राय देकर के वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना यार। कम से कम एक सैनिक के लिए, एक जवान के लिए, एक किसान के लिए और अपने भारत देश के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।